हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब कल कितने पर लिस्टिंग होने की संभावना है, ये हम दोस्तों समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कल आपको पता ही है आईपीओ की लिस्टिंग है और कितना प्रॉफिट हो सकता है इसकी भी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हम बात करेंगे। करंट ग्रे मार्केट कितनी है, ये सब चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को मिला है, और जिन लोगों को नहीं मिला उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या कोई यहाँ पर जगह बचती है खरीदारी करने की, राइट। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों अगेन दोनों दृष्टि से, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो जिन लोगों को भी अलॉटमेंट मिला सबको कंग्रेचुलेशन। याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो शेयर मिला है वो 108 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिला है, यानी आपको जो एक शेयर है वो 108 रुपीज़ का मिला है। टोटल मिलाकर कितने शेयर्स मिले हैं? 130 शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो पूरा इशू है वो बढ़िया सब्सक्राइब हुआ था, अच्छा सब्सक्रिप्शन आने के बाद। ये है कि क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी दोस्तों आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता हूँ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है क्यूआईबीज का। तो ये क्यूआईबीज जिस तरीके से लेने जाते हैं शेयर्स को, वो बहुत मैटर करता है। क्यों? बिकॉज इसका मतलब ये है कि डिमांड फॉरेन मार्केट्स में भी इस कंपनी को लेकर बहुत है, राइट। एफआईआईज के बीच में, एफपीआईज के बीच में काफ़ी डिमांड है, ये अपने आप में बहुत मैटर करता है। अब अगर मैं बात करता हूँ करंट इसकी ग्रे मार्केट की, जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो आप देख सकते हैं अभी करीबन 68 रुपीज़ चल रही है। मेजरली मैंने यही देखा है, इसकी ग्रे मार्केट 60 रुपये के ऊपर ही थी और हमेशा से 60 रुपीज़ के ऊपर कायम रही, और 70 रुपीज़ तक का हाई जो है वो बनता हुआ नजर आया। एरोफ्लिक्स के अंदर 70 रुपीज़ का एक हाई बना और उसके बाद ज़रूर उसके ऊपर नहीं गई, बट स्टिल एक बात जो इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली दोस्तों, इसकी ग्रे मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई है। ग्रे मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। तो ये ज़रूर है कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अच्छा मुनाफा होगा कल इन्वेस्टर्स को। जिन लोगों को मिला है ये आईपीओ, ये है कि ऑलमोस्ट 60% से अबव कि लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर है। क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया कि इसके अंदर जिस तरीके का दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल के आया था फ्रॉम ईच इंडिविजुअल कैटेगरी, स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ हमेशा क्यूआईबीज की। क्यूआईबीज ने ऑलमोस्ट दोस्तों 194.73 टाइम्स इस इशू को भरा था। 13,200 करोड़ की एप्लीकेशन जो थी वो सिर्फ एक क्यूआईबीज की तरफ से आई थी। मैं इस ये बात क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है दोस्तों कल यहाँ पर बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आए म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफपीआईज के द्वारा, राइट। तो वो बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से उसके बाद स्टॉक ऊपर आने की संभावना रखता है। क्योंकि दोस्तों जब डिमांड, आप हमेशा याद रखिए स्टॉक मार्केट का मतलब है डिमांड और सप्लाई, कि कितनी डिमांड है उसको लेकर कितनी सप्लाई है। जितनी ज़्यादा डिमांड और उतनी जितनी कम सप्लाई उतना ज़्यादा दोस्तों प्राइस, ये बात मान के चलिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसकी प्राइसेस के अंदर आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला कि इसमें जो सब्सक्रिप्शन था वो बहुत शानदार निकल कर आया। इन्वेस्टर्स, मतलब इस सब लोग चाहते थे कि अलॉटमेंट आ जाए, डेफिनेटली वो तो हो नहीं सकता। लेकिन ये बात है कि अब जब मार्केट में ये लिस्ट होना चालू कर देगा तो कोई भी खरीदारी करने आ सकता है। एंड स्पेसिफिकली अगर क्यूआईबीज आते हैं तो अपने आप देखिए स्टॉक की प्राइस के अंदर अच्छा बढ़त होने की पूरी पूरी संभावना दिखती है। तो अब कल कितने पर लिस्टिंग हो सकती है, एग्जैक्टली हम ये बात करते हैं। अब कितने पर लिस्टिंग होती है ये चर्चा करते हैं। सो दोस्तों, जो इसकी जीएमपी है, राइट, वो है ऑलमोस्ट 68 रुपीज़। मैं इसको 70 रुपीज़ ही मान के चलूँगा और हायर एंड। क्यों 70 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ? बिकॉज मुझे लगता है कि बाजार में ऐसा हाल फिलहाल में कुछ बहुत नेगेटिव नहीं हुआ है। बाजार आज ज़रूर जो लग रहा था कि बहुत अच्छी तेज़ी होगी वो एग्जैक्टली नहीं हो पाई। आखिर मूवमेंट में बाजार में गिरावट हो गई, बट स्टिल मुझे लगता है कि बाजार में अभी भी मूड जो है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, कोई इतना कुछ खास नेगेटिव नहीं है। तो अगर जीएमपी को लेकर चलता हूं मैं, तो दोस्तों ये जो आपके पास 70 रुपीज़ का जीएमपी है, ऑलमोस्ट 130 शेयर है, तो मतलब ये है कि 9,000 रुपये तक का मुनाफा बहुत आसानी से हो जाएगा अगर इस लेवल को लेकर चलता हूँ। बट अगेन बाजार में दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है जो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, राइट। तो इसकी कल लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी मुझे क्या लगती है? मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो आईपीओ है वो कल लिस्ट होगा अराउंड लेट्स से 160 टू 185 रुपीज़ के बीच में। अब ज़रूर जो रेंज है वो आपको बड़ी दिख सकती है, 160 से 185, 160 से 185 रुपीज़ की रेंज में इसलिए लेके चल रहा हूँ। उसका रीज़न सिंपल है कि इस आईपीओ के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये 160 बहुत ही, मतलब अगर बाजार में कल कोई बहुत ही बड़ी गिरावट हो गई, थोड़ा सा मूड खराब हो गया, तो ये 160 पे लिस्ट होगा। अदरवाइज 160 पे लिस्ट होने का ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लगती है। मैं बहुत ज़्यादा लोअर रेंज क्यों लेके चल रहा हूँ? जस्ट बिकॉज बाजार का कुछ कह नहीं सकते। तो ये हो सकता है कि आपको 68 रुपीज़, 70 रुपीज़ की जो करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो 52 रुपये ऊपर लिस्ट हो। लेकिन बाजार जिस तरीके से कर रहा है, फिर बाजार में या फिर कहूँ मैं सिर्फ स्पेसिफिकली इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी बहुत अच्छी है।
तो इसलिए कंपनी अच्छी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एट द हायर एंड आपको पर शेयर 77 रुपीज़ का मुनाफा हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर है। तो मुझे तो लगता है कि 160 से 185 के बीच में लिस्ट होगा। स्पेसिफिकली मैं ये भी कह सकता हूँ कि 160 तो मैंने बहुत नीचे बोला है, 170 मुझे लोअर एंड लगता है कि 170 के नीचे इसकी लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है। बट स्टिल मैं इस रेंज को क्यों लेके चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि एक बार हम सेफ्टी के लिए ये रेंज लेके चले। बाकी ये है कि 170 से 185 की लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 90% है, 10% कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा मानना है कि इस तरफ से इसके आसपास से लिस्टिंग होने वाली है। इसका मतलब यही है कि ओवरऑल जो मुनाफा है वो आपको पर लॉट, अगर आपने रिटेल में लगाया तो कम से कम 5,600 रुपये का होना चाहिए, कम से कम, राइट। 5,600 रुपये का दोस्तों कम से कम मुनाफा होना चाहिए। एंड एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ तक हायर एंड है, बिकॉज जो सबसे हायर एंड है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हायर एंड इसका निकल के आता है वो काफ़ी बढ़िया है। रीज़न सिंपल है कि अच्छी कंपनी थी, अच्छी कंपनी का आईपीओ निकल कर आया, इसलिए हायर एंड पे हो सकता है कि आपको जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 9,000 10,000 रुपये के तक होता हुआ नजर आ जाए। 10,000 रुपये एक रेंज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी मुनाफे होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ सकती है ओवरऑल जो बाजार का सिनेरियो लग रहा है। बिकॉज कंपनी अच्छी है, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कंपनी बढ़िया लिस्ट होगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी हायर है। तो ये मुझे साफ साफ लगता है। बाकी ये है कि हाँ, देखना कल होगा कि किस तरह से लिस्ट होता है, कितने ऊपर ये लिस्ट होता है। अच्छी कंपनी ही थी, अच्छा मतलब हर चीज़ हुआ, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आई। और अच्छी बात है कि यहाँ से और मुनाफा हो सकता है ज़रूर दोस्तों। 7,344 रुपीज़ अगर करंट में ग्रे मार्केट लेके चलता हूँ, जो करंट ग्रे मार्केट है वो कितनी है कि अगर 68 रुपीज़ ग्रे मार्केट है और आपके पास शेयर है कुल मिलाकर 130, तो 8,840 रुपये का मुनाफा तो एग्जैक्टली होता हुआ नज़र आता है। अगर 68 रुपीज़ की जो करंट ग्रे मार्केट है उसके हिसाब से अगर हम मुनाफा नोट करें तो 8,840 रुपये का तो मुनाफा बैठता है, 68 मल्टीप्लाइड बाय 130। लेकिन जैसे मैंने बताया कि देखिए अपर रेंज भी है, राइट। तो अपर रेंज में ये हो सकता है कि आपको 68 के अलावा 75 रुपीज़ और ऊपर ये लिस्ट होता हुआ नजर आए। तो 75 रुपीज़ अगर और ऊपर लिस्ट होता है तो ये है कि कम से कम 130 रुपीज़, 130 शेयर आपके कुल मिला के तो 9,750 से 10,000 के बीच तक का मुनाफा मेरे हिसाब से और हायर एंड हो सकता है। अब उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको कौन सी रेंज के अंदर बेचना है। आपको कौन सी रेंज के अंदर बेचना है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ये बात ध्यान रखना है आपको स्पेसिफिकली कि जो वैल्यूएशन है वो ज़रूर फिर उसके बाद थोड़ी सी हायर होना चालू हो जाएगी। तो जब वैल्यूएशन थोड़ी सी हायर होना चालू हो जाएगी तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बेचना है। आपको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी बुरी नहीं है, अगेन मैं ये कह सकता हूँ कंपनी बुरी नहीं है, बट ये है कि उसके बाद 170 से 185 के अगर ऊपर आसपास लिस्ट होता है तो उसके बाद आपका जो भी, मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि लिस्टिंग पे एक आपको हमेशा अपना रूल बना के रखना चाहिए कि 5% जो भी हायर प्राइस लगी है उसका मैं स्टॉप लॉस बना के चलूँगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कल 185 का इसने हाई लगाया तो 185 का फिर मैं 5% जो भी सर्किट लिमिट है यानी 9 रुपये नीचे 185 के, यानी ऑलमोस्ट 176 रुपीज़, 174 रुपीज़, 175 रुपीज़ के आसपास का मैं स्टॉप लॉस लगा के चलूँगा ताकि मुझे एट दिन हायर अच्छा फ़ायदा हो। अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेना था, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन लोगों के लिए डेफिनेटली दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या करे वो जिनको अलॉटमेंट नहीं आया। देखिए सिंपल बात है कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आया तो अभी वेट करिए, मतलब लेने की बहुत ज़्यादा चेष्टा ना करें। हाँ ये है कि अगर ये लिस्ट हो जाता है मान लीजिए फॉर सपोज 150 के आसपास तो फिर अट्रैक्टिव दिख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अट्रैक्टिव दिख सकता है। अगेन पैसा आपका, आपको पता है होना चाहिए कि आपको क्या करना है। बट ये है कि मुझे लगता है कि उसके बाद अगर 185 रुपीज़ के ऊपर निकल जाता है बहुत सेंस नहीं बनेगा बाइंग का। हो सकता है कि उसके बाद भी स्टॉक ऊपर चले, बट स्टिल फिर वो एक रिस्क अब आपकी कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो मेरा मुझे साफ साफ लगता है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि जो करंट ग्रे मार्केट है उसके आसपास ही इसकी लिस्टिंग होनी संभव है। ये है कि आप 4-5 रुपये का एक आप ऊपर नीचे लेकर चल सकते हैं, प्लस माइनस 4-5 रुपये ये हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों की क्या कल लिस्टिंग के लिए टारगेट्स है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।